देवमोहन साहब कुछ जोड़ना यमुना के चाहेंगे? नाम पर पैसे खाने थे, वो खा लिए 7,000 करोड़ रुपए। अब उसका हिसाब किताब सामने आएगा, वो पता चल जाएगा कहाँ गए पैसे। देवमोहन साहब जोड़ना चाहेंगे कुछ? किस बिल्कुल बोलना चाहूंगा, किसने कहाँ पैसे खाए हैं, क्यों खाए हैं, तो देखिए हमने तो चेक एंड बैलेंस रहा, हमेशा जांच एजेंसी ने जांच किया, लेकिन सीपी की रिपोर्ट जो आई है कि गंगा नदी कितना पैसा खर्च किया और 56 करोड़ लोगों को मलमूत्र वाले बैक्टीरिया में नहला दिया, वो भी तो आपके सामने है। देखिए उस पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, काम जनता ने जो देना था वो हमें दे दिया। अब आप सरकार बनाइए, आप तो शुरू करिए ना भाई, साफ करिए। हम तो चाहते हैं गंगा मैया साफ हो, करिए, कर रहे हैं। हम लोग साथ में ही हैं। आज जैसे गंगा नदी साफ किया आपने देखा, देख रही है कुंभ में 56 करोड़ लोगों को किस पानी में डुबकी लगाई है आपने, लगवाई है, देख रही है, उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने है पूर्णिमा जी। नहीं, वो रिपोर्ट भी है, लेकिन क्योंकि आप फिर जब जिक्र करते हैं तो फिर जाकी रहन भावना जैसी वही वाली बात है। रिपोर्ट है नहीं, रिपोर्ट है नहीं, रिपोर्ट है नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, JNIT ने लेकर अभी राज्य से सरकार से बात की है, जिस डेटा को उन्होंने आउट किया है उस पर बात की जा रही है। मैं कहता हूं वो गलत है। वहां पर तो 55 करोड़ नहा चुके। कितना दिल्ली राज्य का डेंसिटी क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग छठ मनाते हैं भाई, बताइए आप मुझे। मैं बहस नहीं करना चाहता, आज ही सरकार बनी है, जाहिर है कुछ दिनों बाद आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, आप मुझे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए पिछले 10 साल में कि आप लोगों को ढंग से छठ भी मनवा पाए हो, नहीं मनवा पाए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां 55 करोड़ लोग स्नान करके आ चुके हैं और पूरा देश और दुनिया के लोग नहा कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कोविड के बाद से छठ मनाने की परमिशन नहीं दी गई, नहीं तो कोविड से पहले सब लोग नदी में ही छठ मनाते थे, आपको शायद आइडिया नहीं है। और पानी इतना साफ होता था कि मैं एक बार गया तो मेरा तो चेहरा दिख रहा था आर पार उस पानी में। गजब बात करते हो भाई। अरे छठ मनाने का परमिशन देने के लिए सफाई भी तो होनी चाहिए। दिख रहा था तो आचमन भी कर लेते थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखा नहीं आपने? आप लोगों ने उस बीच में पूरे चुनाव के समय बड़े चैलेंजेस दिए थे सर। हरियाणा से जहरीला हो जाता है पानी, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर उसका ठीक से आप जवाब भी नहीं दे पाए। उसको लेकर पूछा गया कि भाई बताइए कहां पर आपको क्या मिला, कौन सी लोकेशन है, कौन सा प्रिसाइसली वो एरिया है, उसको लेकर आप पर्टिकुलर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते रहे ना सर पूरे चुनाव के दौरान। नरेश कुमार साहब आपके पास आते हुए, ये कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं यमुना का सफाई होना? और ये मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली की जनता और यहाँ की सियासत बहुत अलग है बाकी राज्यों से। यहाँ पर हमने देखा है कि काम के बूते यहाँ पर पार्टी को बैठाया जाता है किसी सत्ता के लिए, किसी कुर्सी के लिए। और शीला दीक्षित के समय हर कोई याद करता है कि किस तरीके से दिल्ली बदली, किस तरीके से दिल्ली में काम हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता एक्चुअली में अगर किसी के खाके में खुद को और काम के लिहाज से फिट करने की कोशिश करनी चाहिए उनको, तो शीला दीक्षित के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन यमुना सफाई का जो मुद्दा है और जिस तरीके से बीजेपी एक्शन मोड में है, क्या हम इसको पॉजिटिवली देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि भाई पहले ही दिन विद इन आवर्स आप इस काम में जुट गए जिसके लिए आपने वादा किया था इलेक्शन में? देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपसे दो बातें जरूर कहूंगा। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है और आपको भी सुन रहा हूं। ये पहले दिन से ही नौटंकी स्टार्ट हो गई, मैं इसको यूं कह सकता हूं। और आप रेखा गुप्ता का जिक्र कर रहे थे और उसका कंपैरिजन शीला दीक्षित जी से कर रहे थे, तो पहले तो इनको रेखा गुप्ता के जो ट्वीट है उनकी सफाई करनी चाहिए। जिस तरीके के ट्वीट उन्होंने किए हुए हैं, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, आज पूरा देश देख रहा है। और रही दूसरी बात, हम स्वागत करते हैं कि यमुना माह का जो सफाई का इन्होंने एक प्राथमिकता पे लिया है और हमें उम्मीद है कि इसकी सफाई होगी, इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जून 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो उन्होंने भी एक ऐसी ही घोषणा की थी, नमामि गंगा। क्योंकि सीएम भाई को तो शायद नहीं मालूम का नमामि का मतलब क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और 22,500 करोड़ का उसके ऊपर बजट का प्रावधान था। लेकिन आज पिछले 3 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कोई तो कह रहा है कि उसमें मलमूत्र है, कोई कह रहा है नहीं है। और उस वक्त की जल संसाधन मंत्री उमा जी कह रही हैं कि वाकई गंगा का तो बेड़ा गर्क कर दिया। और वहां के बड़े बड़े साधु संत भी यही कह रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो हाल नमामि योजना का हुआ वो इस यमुना का ना हो। इन्होंने सफाई की सोची है तो सफाई जरूर हो। और मैं
आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि अब तलवार इनके हाथ में है, तो इनका युद्ध देखें। आपका युद्ध था, उसके ऊपर चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और जाहिर बात है कि आपको उस पर काम करके दिखाना होगा। कहने और सुनने की बातें तो बहुत हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी कह लेता है, कोई भी सुन लेता है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वासुदेव घाट पहुंची हैं रेखा गुप्ता और उनके साथ पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद है। यहीं पर देखिए आरती में भी शामिल होंगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और जैसा कि कहा जा रहा है, अब जब 9वीं सीएम बन चुकी हैं, आज भी कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है। यमुना को लेकर एजेंडे पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से उसमें लेकर फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल यमुना घाट पर जिस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं, कहां से क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी पूरी जानकारी देखिए अधिकारी भी इस वक्त दे रहे हैं, और रेखा गुप्ता उसको पूरा समझ रहे हैं। उनके साथ पूरा कैबिनेट है। आरती जैसे ही होगी वहां पर वो शामिल होंगी, साथ में इन तस्वीरों को स्क्रीन पर भी रखेंगे। मीनवाइल राकेश शुक्ला जी आपके पास आती हूँ, फिर सेठी साहब आपके पास आऊंगी। राकेश शुक्ला साहब, कहा यह जाता रहा आम आदमी पार्टी के रहते हुए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी आम आदमी पार्टी में, इसीलिए कहते 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 भी यमुना की सफाई ये नहीं कर पाए। लेकिन हम तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण है। हम ये सब जानते हैं कि अनाधिकृत बस्तियां आसपास बसी हुई हैं। हम ये सब जानते हैं कि कितने नालों का गंदा पानी यमुना के अंदर जाता है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने शिवम से भी किया, ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक दिल्ली की वजह से या दिल्ली की सरकार से नहीं होगा, उसमें सबसे कोलैबोरेशन, सबके साथ एक साथ लेकर चलना। क्योंकि ये तो कहते थे कि केंद्र हमको काम नहीं करने देती, एलजी हमको काम नहीं करने देती, इसलिए हम नहीं कर पाते। अब ये दिक्कत तो है नहीं, मीन्स देयर आर नो एक्सक्यूजेस, आपको ये करना ही पड़ेगा। नहीं पूर्णिमा जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि मेरा सहयोग की जरूरत होगी तो मैं जाके सहयोग करूंगा। 2014-15 में आपकी सरकार आई, 15 में, अब 15 से लेकर 24 तक आप सत्ता में थे, और केंद्र सरकार इसी यमुना की सफाई के लिए आपको फंड किया है, तब आप हाथ मिला के काम क्यों नहीं किए? 4 एसटीपी बनाने के लिए 1632 करोड़ रुपए दिया गया, और आप यदि वो 4 एसटीपी बना देते तो यहाँ कम से कम 470 करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट होने लगता। दिल्ली में सिर्फ 370 करोड़ लीटर जो है वो सीवेज का पानी उत्पन्न हो रहा, और आप ये एसटीपी बना के 17 में फंडिंग की गई, तो आप एसटीपी बना के 470 करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट करने लगते। तो आपके पास जब केंद्र सरकार आई कि मिल के हम काम करते हैं, तो आप नहीं गए। दूसरा, आम आदमी पार्टी कहती कोरोना आ गया, तो कोरोना के कारण हमारे काम में दिक्कत आई। कोरोना मानव जीवन के लिए अभिशाप था, लेकिन यमुना के लिए वरदान था। पूर्णिमा जी, आपने भी देखा होगा कोरोना काल में यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई थी, और 17 से 20 के बीच में यदि आप एसटीपी बनवा देते तो वो दूषित जल जाना बंद हो जाता। 21 करोड़ लीटर पानी दिल्ली में इंडस्ट्री का तैयार होता जो सीधे यमुना जी में जाता है। 260 करोड़ 280 करोड़ लीटर पानी सीधे यमुना जी में जाता है सीवेज का, वो नाला से भी गैबीता क्यों नहीं हो जाएगा? तो ये कहते हैं हम काम नहीं कर पाए। अरे आपने काम ही शुरू नहीं किया। 39 एसटीपी पहले से चल रही थी, 20 खराब हो गई, 10 साल में मेंटेनेंस नहीं कराया आपने। 40 एसटीपी आपको बनवाना था राज्य सरकार के खर्चे पे, वो नहीं किया आपने। ओखला में देश का सबसे बड़ा एसटीपी बनना था, 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार को देनी थी, यानी 90 करोड़ रुपए आपने नहीं दिया, तो वो एसटीपी नहीं बनी। तो आपका वास्तव में इच्छा ही नहीं थी, शक्ति की बात मत करिए, आपकी इच्छा ही नहीं थी यमुना साफ करने की। अब बगल के 2 स्टेटों की मैं बात कर लूं, हरियाणा में पानीपत और सोनीपत में 6 एसटीपी, 4 पुरानी 2 नई, उनके मरम्मत का काम केंद्र सरकार के पैसे से हुआ और नई एसटीपी भी बन गई। मथुरा में हम चलते हैं, मथुरा में केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी ने आईओसीएल से कहा कि जो आप यमुना जी का पानी लेते हैं 2 करोड़ लीटर, वो 2 लाख लीटर, वो पानी आप सीधे मत लीजिए, आप यमुना के सीवेज का पानी लीजिए, ट्रीटमेंट करिए और अपने रिफाइनरी में दीजिए। और आईओसीएल आज उत्तर प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए दे रही है, काहे का? सीवेज का पानी। पर सर, अगर आप नॉन कंप्लायंस की बात करेंगे यमुना की साफ सफाई के लिए, तो दिल्ली में ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जहां पर नॉन कंप्लायंस है सर। 7 में कंप्लायंस रिपोर्ट प्रॉपर है, हरियाणा में 6 है जहां पर कंप्लायंस रिपोर्ट प्रॉपर है, 6 में नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जहां पर चेक होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हैं जहां पर उसकी साफ सफाई को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सेठी साहब, अगर ये कहा जाता है कि हम साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बना देंगे आने वाले 5 सालों में, यमुना को बड़ी खूबसूरत तस्वीर होगी वो तो।